इस वीडियो में दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स के कुल 117 टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में। पहला टॉपिक है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी प्रदान किया कि असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा प्रदान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NRL को नवरत्न का दर्जा दिया है। इसी के साथ NRL यह दर्जा पाने वाला 27वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSI बन गया है। 27वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बन गया। नेक्स्ट है अभ्यास गरुड़ शक्ति। 3 से 12 दिसंबर 2025 के मध्य भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभियान गरुड़ शक्ति 2025 के 10वें संस्करण का आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है गरुड़ शक्ति का, इसे भारत और इंडोनेशिया के बीच में 10वें संस्करण का आयोजन बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर 2025 को देश में भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। यह दिवस वर्ष 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन टाइड्रेट के तहत कराची बंदरगाह को भारी क्षति पहुंचाया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने पहली बार एंटी शिप मिसाइल का प्रयोग किया था। इस वर्ष नौसेना दिवस केरल के तिरुवनंतपुरम में शिंगुघुम तट पर भव्य प्रदर्शन के साथ मनाया गया। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 4 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। यह दिवस चीतों को खत्म होने से रोकने के लिए, उसके बचाव को बढ़ावा देने के लिए भारत दुनिया भर में हो रही कोशिश पर जोर केंद्रित के लिए मनाया जाता है। अमेरिकन जूलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरी मार्कर ने वर्ष 1990 में चीता कन्वेंशन फंड की स्थापना किया था। चीते को एसियोनोस्टिक जुबेटस फेमिलिडे परिवार का हिस्सा है और सबसे पुरानी बड़ी बिल्लियां की प्रजाति होता है चीता। वे दुनिया के सबसे तेज जमीन पर रहने वाले मैमल्स में है, जो अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। चीता नामीबिया में दुनिया का सबसे ज्यादा चीता है। नामीबिया में दुनिया की सबसे ज्यादा चीते हैं। भारत ने 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था। इसके तहत 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में चीतों की आबादी को बहाल करना था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में चीता को देश में विलुप्त घोषित किया गया था। भारत में 1952 में चीता को देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है देश का पहला जल सकारात्मक दर्जा प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा। देश का पहला जल सकारात्मक वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा। नवंबर 2025 को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाले देश का पहला जल सकारात्मक दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है विश्व मिट्टी दिवस, मुद्रा दिवस। 5 दिसंबर 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व मिट्टी दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 में इस दिवस का मुख्य विषय था स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। नेक्स्ट लुकास फिलिप। फ्रांस के लुकास फिलिप अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होगा। इस पद पर उन्हें मोहम्मद नसीर अल यासी का स्थान लिया है लुका फिलिप्स। नेक्स्ट है COP 30 2025 जो 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 20 2025 बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गया। COP 30 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होती है। यह जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय निर्णय लेने का दुनिया का एकमात्र मंच है, जो पृथ्वी के लगभग सभी देशों के एक साथ लाते हैं। सरल शब्दों में COP वह स्थान है जहां दुनिया जलवायु संकट के निपटाने के लिए आवश्यक कदमों पर सहमति बताती है, जैसे कि वैश्विक तापक्रम वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझने वाले कमजोर समुदाय की मदद करना और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना। इस सम्मेलन में UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सभी सदस्य देश
यह पार्टियां ने विश्व नेता और वार्ताकार शामिल हुए थे। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भूपेंद्र यादव ने किया था। अधिकार आधिकारिक रूप से कॉप का अर्थ होता है कॉप का अर्थ है यूएनएफसीसी की पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप। यह एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे 1992 में सहमति बनाया गया था। इसी संधि से 2015 में पेरिस समझौता के आधार संधि किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर 2025 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 में इस दिवस का मुख्य थीम था ग्लेशियर मैटर, द वाटर, फूड एंड लाइवहुड इज माउंटेन एंड बियॉन्ड है। नेक्स्ट, ई स्वाधु 2.0। 1 दिसंबर 2025 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को बिना किसी बाधा के अपने दस्तावेज प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित डिजिटल प्लेटफॉर्म ई स्वाधु 2.0 का शुभारंभ किया है। इस उन्नत प्लेटफॉर्म को ग्राम पंचायत के अतिरिक्त संपत्ति के लिए ई खाता जारी करने की प्रक्रिया की सुविधा करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है रेज बैट। दिसंबर 2025 में रेज बैट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 25 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण 2026। दिसंबर 2025 में राजस्थान विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम तहत में 100% मतदाता सूचियों का डिजिटीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान जो है गहन पुनरीक्षण 2026 जो है कार्यक्रम के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट है विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2025 में विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। इसके अंतर्गत 16 साल से कम आयु के लाखों बच्चों और किशोरों को सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर 2025 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय था ह्यूमन राइट आवर एवरीडे इसेंशियल है। उद्देश्य है मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने की घोषणा किया था। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। भारत में मानव अधिकार की रक्षा हेतु मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। 1993 भारत में दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीता। 11 से 23 नवंबर 2025 के मध्य श्रीलंका और भारत के संयुक्त मेजबानी में पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली, बेंगलुरु और कोलंबो, चेन्नई में खेला गया था। इस टूर्नामेंट में 6 देश ने भाग लिया। भारत, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने भाग लिया था। भारत ने दृष्टिबाधित महिला के T20 विश्व कप का पहला संस्करण जीत लिया है। भारत जीता है। भारतीय टीम ने कोलंबो के PCR ओवल में खेले गए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराकर कोलंबो में PR ओवल के आयोजित इस मैच में नेपाल को 114 रन 5 विकेट के स्कोर पर रोक दिया था तथा भारत ने 12.1 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया था। भारत के लिए फाइनल में सबसे ज्यादा रन फुला सोरेन ने बनाए थे। उन्होंने मात्र 27 गेंद में 44 रन बनाकर भारत को जीत दिलाया था। पाकिस्तान की मेहरीन अली इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही थी। उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए जिसमें श्रीलंका के खिलाफ 78 गेंद पर 230 रन बनाना हासिल है। मेहरीन ने इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 133 रन बनाए थे। भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम की कप्तान दीपिका टीसी। नेक्स्ट है विगत जोखिम और रिटर्न सत्यापन एजेंसी। 8 दिसंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने भारत के वित्तीय बाजारों की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विगत जोखिम और रिटर्न सत्यापन एजेंसी की शुरुआत किया है। पारा का पूर्ण रूप होता है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। नेक्स्ट है सुजलाम भारत ऐप जो है 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री R पाटिल ने ग्रामीण पेयजल शासन में वास्तविक समय और पारदर्शिता निगरानी और प्रतिबंध सक्षम करने के उद्देश्य से सुजलाम भारत ऐप का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, यह एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है जो
ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की एकीकृत प्लेटफॉर्म में जोड़ती है और नागरिक तथा संस्था को सशक्त सूचना प्रदान करेगी। इस ऐप को भास्कराचार्य भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है, ताकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति संरचना का उन्नत भू संदर्पण, निगरानी और प्रतिबंध सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट प्रेरणा। प्रेरणा जो है, नवंबर 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए एक मनोदय योजना, प्रेरणा योजना की शुरुआत किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार परीक्षा पूरी होने तक विद्यार्थी को 300 रुपए प्रति माह देगी। प्रेरणा योजना असम के दौरान चलाया गया। नेक्स्ट है हाईली गुब्बी ज्वालामुखी। 30 नवंबर 2025 को इथोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह हाल ही की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं में से एक है, क्योंकि यह विस्फोट लगभग 12,000 वर्षों में पहली बार हुआ है। हाईली गुब्बी में, यह इथोपिया का है। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया के एक अफर क्षेत्र में स्थित है, जो अदिस अबाबा से लगभग 800 किलोमीटर उत्तरी पूर्व तथा इटेरिया सीमा के करीब में है। यह पूरी क्षेत्र ईस्टर्न अफ्रीकन ड्रिफ्ट जोन का हिस्सा है। यहाँ अफ्रीका और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से जुड़ते हैं इथोपिया में। नेक्स्ट है अभिनेत्री रवीना टंडन। 8 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 25 के लिए नामित हुई है। उन्हें यह खिताब पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज उठाने एवं जानवर के प्रति उनके प्रेम के लिए प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य हो कि इस वर्ष प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर नामित हुई थी। पेटा पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1980 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव 2025। दिसंबर 2025 को तीसरा भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव 25 लुम्बिनी, नेपाल में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2025। 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु, भारत में किया गया। इस टूर्नामेंट चेन्नई में स्थित राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में मदुरई अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 24 टीमों ने भाग लिया। यह पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का 14वां संस्करण था। फाइनल मुकाबला मेजर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। फाइनल मुकाबला में जर्मनी ने स्पेन को पेनाल्टी शूट के दौरान 3-2 से हराकर रिकॉर्ड की 8वीं बार अपना खिताब जीत लिया है। जर्मनी जीता है। भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता था। भारत कांस्य पदक जीता था हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की एआई समिति। दिसंबर 25 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय की एआई समिति का पुनर्गठन किया है। 5 सदस्यों की इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा करेंगे। इस समिति का उद्देश्य न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपकरण को अपनाने, विकसित करने और लागू करने से संबंधित पहलों का निगरानी करना है। नेक्स्ट, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। दिसंबर 2025 के मध्य प्रदेश में के सागर जिले में 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा आधिकारिक फेड रेटिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है दीपावली यूनेस्को को मान्यता देकर अमूर्त संस्कृति विरासत में सूची में डाला गया। 10 दिसंबर 2025 को दीपावली यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में डाला गया है। इसका औपचारिक घोषणा 8 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य दिल्ली स्थित लाल किले में 20वीं यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र में की गई थी। यह भारत की ओर से सूचीबद्ध 16वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इस निर्णय में 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क के सदस्यों की उपस्थिति का दर्ज किया गया था। दीपावली एक जीवंत और सतत विकसित होती सांस्कृतिक परंपरा है। इससे समुदाय पीढ़ियों से सजाते और आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
गौरतलब है कि यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में किसी भी तत्व को शामिल करने के लिए सदस्य देशों के मूल्यांकन के लिए एक विस्तृत नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, हर देश 2 वर्ष में एक तत्व नामांकित कर सकते हैं। भारत ने 2025-26 2024-25 चक्र के दीपावली पर्व को नामांकित किया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में अपने 32वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान 2003 के कन्वेंशन को अपनाया था। कन्वेंशन ने दुनिया भर के चिंताओं का जवाब दिया दिया कि ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक बदलाव और सीमित संसाधनों की वजह से जीवित संस्कृति, परंपरा, बोलने के तरीके, परफॉर्मेंस आर्ट, सामाजिक रीति रिवाज, रस्में, ज्ञान के तरीके और कारीगरी और खतरा बढ़ रहा है, उन्हें बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट है, अमूर्त संस्कृति विरासत ICH क्या है? इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल आते हैं जिन्हें समुदाय, समूह तथा सभी कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत से भाग के रूप में जान पहचानते हैं। नेक्स्ट, भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में कुटियाट्टम संस्कृति थिएटर वर्ष 2008 में, वैदिक जाप की परंपरा 2008 में, रामलीला, रामायण तथा पारंपरिक प्रदर्शनी 2008 में, रम्स भारत के गढ़ियावाली हिमालय धार्मिक उत्सव का मंचन 2009 में, छऊ नृत्य को 2010 में, राजस्थान के कोबलिया लोक नृत्य को 2010 में, मैट्यूर केरल के प्रतिष्ठित को 2010 में, लद्दाख के बौद्ध जाप, हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर के भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथ को 2012 में, मणिपुर संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ढोलक बजाना और नृत्य करना वर्ष 2013 में, जलिया 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 जड़िया गुरु पंजाब भारत के ठेकेरों के बीच पारंपरिक तौर पर पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले शिल्पकार 2014 में, नवरोज वर्ष को 2016 में, योग वर्ष 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में, गुजरात का गरबा 2023 में किया गया था और इस बार दीपावली को शामिल किया गया है, नामांकित किया गया। नेक्स्ट है, फीफा पहला फीफा शांति पुरस्कार 25 दिसंबर 2025 में पहला फीफा शांति पुरस्कार 25 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। 4 से 5 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण दिया। रूस के व्लादिमीर पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। नेक्स्ट, दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग रणनीति को विकास के लिए कार्यक्रम 2030 को अपनाने का स्वागत किया। नेक्स्ट, अभ्यास हरिमऊ शक्ति 5 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य भारत मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, 46वां खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन 3 दिसंबर 2025 को 46वां खाड़ी सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 जो है मनामा बहरीन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वैश्विक नेताओं ने शिखर घोषणा पत्र को अपनाया और गहन राजनीतिक सुरक्षा का आर्थिक एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2027 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री द्वारा 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया। जनगणना 2027 का मुख्य नारा था जन भागीदारी से जन कल्याण है। शुभंकर जो इसके शुभंकर प्रगति महिला प्रगणक है और विकास पुरुष प्रगणक है। विकास प्रगति जो महिला प्रगणक है, शुभंकर में विकास है पुरुष प्रगणक है, जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान भागीदारी का प्रतीक है। ये जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। जनगणना 2027 का आयोजन 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूची एवं आवास जनगणना संपन्न होंगे, जबकि दूसरे चरण फरवरी 2027 से लेकर के जनगणना की जाएगी। हालांकि लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बर्फीले दुर्गम क्षेत्रों की जनगणना सितंबर 2026 में कराई जाएगी। जनगणना 2027 की पहली बड़ी विशेषता यह है कि भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रहण के लिए एंड्रॉयड एवं iOS आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही जनगणना की रियल टाइम निगरानी हेतु सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम नामक एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जाएगा। नागरिक को स्व जनगणना सेल्फ इन्वेंटमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे भागीदारी और सटीकता दोनों में वृद्धि होगी। डेटा की सुरक्षा के लिए उपयुक्त साइबर सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। नेक्स्ट है,
जनगणना 2027 में एक और ऐतिहासिक पहल के रूप में जाति गणना को भी शामिल किया गया है। जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है कोपरा जलाशय। 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय को आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसके जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भूमि क्षेत्रों में वैश्विक मानचित्र पर आ गया है। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिला में स्थित। नेक्स्ट है स्वायल लेक मिद्रा झील। 12 दिसंबर 2025 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने पूर्वी गौरव हिल्स के विलियम नगर में नव विकसित स्वायल लेक मिर्जा झील की उद्घाटन किया है। यह झील नेशोंग नदी गति परियोजना आरवीपी के अंतर्गत विकसित की गई। नेक्स्ट 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी गोवा में किया गया। 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी गोवा में आयोजित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुआ था। वर्ष 2004 से इस महोत्सव का अस्थायी स्थल गोवा है, जहां हर वर्ष संयुक्त रूप से नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएफडीसी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तथा इंटरनेट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा आयोजित किया जाता है। नॉर्वे की फिल्म सेफ हाउस को प्रतिष्ठित आईसीसी यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है। नेक्स्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025। 13 से 15 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक इवेंट कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में हुआ। 3 दिन की इस यात्रा में फैंस जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। 14 दिसंबर 2025 को मेसी मुंबई पहुंचे, वहां उनके सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की और सुनील छेत्री के साथ जर्सी एक्सचेंज किया था। 15 दिसंबर 2025 को टूर का समापन नई दिल्ली में हुआ। यहाँ मेसी प्रधानमंत्री मोदी से मिले। नेक्स्ट हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025। 1 से 13 दिसंबर 2025 तक एफसीआई हॉकी जूनियर विश्व कप का आयोजन सेंटोनियो शहर चिली में किया गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 24 टीमों ने भाग लिया था। बेल्जियम ने चीन को 5-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है टेनिस प्रीमियर लीग 2025। 9 से 14 दिसंबर 2025 तक टेनिस प्रीमियर लीग 25 का आयोजन अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय टेनिस स्टेडियम में किया गया। यह टेनिस प्रीमियर लीग का 7वां संस्करण था। 8 टीमों वाले इस लीग में रोहन बोपन्ना और दक्षिणेश्वर सुरेश सहित भारत के कई शीर्ष खिलाड़ी तथा साथ ही लुसाने डोगरी और डेनियल रिजवाइस जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में शामिल हुए थे। टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीएस दिल्ली एसएस ने यस मुंबई इंगल्स को पराजित किया था। नेक्स्ट विधेयक सी 3 नागरिकता अधिनियम 2025 में संशोधित करने वाला अधिनियम लाया गया। 15 दिसंबर 2025 को कनाडा के औपचारिक रूप से विधेयक सी 3 नागरिकता अधिनियम 2025 संशोधित करने के लिए अधिनियम लागू किया गया। यह कनाडा में बाहर जन्मे या गोद लिए गए लोगों के लिए बनाई कनाडाई नागरिकता निर्धारित करने के तरीके में ऐतिहासिक बदलाव है। नेक्स्ट मधुमेह रेटियोपैथी डीआर स्क्रीनिंग कार्यक्रम। दिसंबर 2025 के नई दिल्ली में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित सामुदायिक मधुमेह रेडियोपैथी डीआर स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट महादेव जो 14 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में राज्य स्तरीय खेल पहल प्रोजेक्ट महादेव का शुभारंभ किया। इस परियोजना का शुभारंभ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम विश्व फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के पूर्व खिलाड़ी लुइस ओरेज के बीच में किया गया। प्रोजेक्ट महादेव का उद्देश्य राज्य के स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों को परिवर्तनकारी समर्थन देना और उसे फुटबॉल के सपना को पूरा करने के लिए मदद करना। नेक्स्ट है भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क। दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मध्य प्रदेश वन लियारे में गुजरने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग 45 एनएच पर टेबल टॉप और लाल चिन्हों के साथ भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की गई। सुरक्षित सड़क का शुरू किया गया है। नेक्स्ट है समुद्री अभ्यास एकता 2025। दिसंबर 2025 में भारत और मालदीव के बीच आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया। इस अभ्यास की शुरुआत भारत ने 2017 में किया था। नेक्स्ट बीमा संशोधन विधेयक। 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री बीमा संशोधन विधेयक 2025 की मंजूरी दिया गया है। बीमा के प्रत्यक्ष निवेश के लिए एफडीआई में 26% सीमित
था, भारत में 49% बढ़ा कर दिया, 2021 में 74% कर दिया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला पावर म्यूजियम बिहार के पटना में बंद पड़े करबगिलिया थर्मल पावर स्टेशन में भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट, यह भारत का पहला दुनिया का चौथा ऐसा संग्रहालय होगा। इस पावर म्यूजियम की जिम्मेदारी होगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है। परियोजना के संबंध में सुचारू ढंग से पूरा होने के लिए विशेष सिविल विंग का गठन किया जाएगा। अनुमान अनुमान है कि अगले 2 से 3 वर्षों में यह ऊर्जा संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलीढेर झील। 12 दिसंबर 2025 को राजस्थान के अलवार जिला में स्थित सिलीढेर झील के आर्द्रभूमि सम्मेलन द्वारा रामसर स्तर घोषित किया गया है। यह राजस्थान का 5वां और देश का 96वां रामसर स्थल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2025। 24 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2025 पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था सहकार के समृद्धि सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका। नेक्स्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 है। 24 दिसंबर 2025 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 25 मनाया गया। यह इस दिवस का थीम था 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस जो मनाया गया, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और शीघ्र सहायता निवारण। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर वर्ष 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति को मंजूरी दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म होमबाउंड। दिसंबर 2025 में भारतीय फिल्म होमबाउंड के 98 ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया है। नीरज घेवान इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। नेक्स्ट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। 24 दिसंबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण में आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से किया गया है। इसमें इसरो के साथ इसरो के सबसे भारी अंतरिक्ष यान LVM-3 M6 के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट, विश्व की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता। 20 दिसंबर 2025 को जर्मनी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग निकालम बेथम अंतरिक्ष में जाने वाली पहली विश्व की व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गई है। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में यात्रा किया। नेक्स्ट है बरहम से साली। दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालिक को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। इस पद पर वो इटली के फिलिपेस ग्रांडे का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है 5वां सुशासन सप्ताह। 19 से 25 दिसंबर 2025 के मध्य 5वां सुशासन सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय और प्रौद्योगिकी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 25 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में सुशासन प्रथा 25 का राष्ट्रीय कार्यक्रम उद्घाटन किया। नेक्स्ट, इस सप्ताह का मुख्य विषय था प्रशासन गांव की ओर था। प्रथम सुशासन सप्ताह 2021 में मनाया गया था। नेक्स्ट, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। 26-27 दिसंबर 2025 के मध्य आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। 26 से 28 दिसंबर 2025 के मध्य मुख्य सचिव का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया। इसका मुख्य विषय था विकसित भारत के लिए मानव पूंजी है। इसमें राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अपनाने योग्य सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीति पर चर्चा की गई है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर संरक्षित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। नेक्स्ट, इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, प्रदूषण निवारण पोत समुद्र प्रताप है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित अपने पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया है। नेक्स्ट, अंजीदीप नामक एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटर क्राफ्ट। 22 दिसंबर 2025 को चेन्नई में अंजदीप नामक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह 8
SWSWG जहाजों की श्रृंखला में तीसरा पोत है। इसे गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट PSR J23 2650 बी दिसंबर 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक ने एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार के एक्सोप्लैनेट हमारे सौरमंडल के बाहर का ग्रह का अवलोकन किया है, जिसकी वायुमंडलीय संरचना इसके निर्माण को लेकर हमारी समझ को चुनौती देती है। इस ग्रह का आधिकारिक नाम PSR J23 22 2650 बी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में निर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर किया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का गठन। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर परिसर है, जिसमें निस्वार्थ नेतृत्व, सुशासन और राष्ट्रीय सेवा के आदर्श को अमर बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ भूमि पर निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को कमल की आकृति में विकसित किया गया है। यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जो भारत के राजनीतिक और वैचारिक नेतृत्व के प्रतीक है। इन प्रतिमाओं का निर्माण विश्व विख्यात मूर्तिकार राम तुषार और मंटू राम आर्ट क्रिएशंस द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ACC अंडर 19 एशिया कप 2025। 12 से 21 दिसंबर 2025 के मध्य ACC अंडर 19 विश्व कप 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका UAE में संपन्न हुआ है। प्रतिभागी टीम 8 थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मलेशिया, नेपाल और संयुक्त राज्य अमीरात था। फाइनल मुकाबला ACC एकेडमी ग्राउंड दुबई में हुआ। फाइनल मुकाबला पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। नेक्स्ट है CRSS नवाचार और अनुवाद उत्कृष्टता केंद्र। दिसंबर 2025 में भारत के जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में एक नई महत्वपूर्ण पहल के रूप में ICCR नवाचार और अनुवाद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह केंद्र अत्याधुनिक ICCR जिन संपदा तकनीक का उपयोग करते हुए प्रयोगशाला में होने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के नैदानिक और चिकित्सीय अनुप्रयोग में परिवर्तन करने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। ICCR तकनीक, जिसका पूरा नाम है क्लस्टर रेगुलेटिंग इंटरसेप्ट शॉर्ट पॉलिमेरिक रिपीट्स है, आधुनिक जैव विज्ञान की एक क्रांतिकारी खोज मानी जा रही है। यह तकनीक वैज्ञानिक को DNA को अत्यंत सटीकता के साथ काटने, बदलने या हटाने की अनुमति देता है, जिससे अनुवांशिक रोगों के उपचार की नई संभावना खुलती है। नेक्स्ट है ICS धनबाद। दिसंबर 2025 की केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने ICC धनबाद झारखंड के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत स्थापित सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्हें वर्चुअल रियलिटी माइंड के साथ लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है INSW कोडिंग्स। 29 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना का प्राचीन पाल निर्माण पोत एनसीवी कोडिंग अपनी पहली समुद्री यात्रा का रवाना हुआ है। INS कोडिंग को यह यात्रा गुजरात के पोरबंदर, ओमान, मस्कट तक होगा। यह अभियान भारत को हिंद महासागर के प्राचीन समुद्री दुनिया को जोड़ने वाले ऐतिहासिक समुद्री मार्गों का प्रतीकात्मक पुनर्मूल्यांकन है। नेक्स्ट, इस पोत के नामकरण के पैमानिक नेवी कोडिंग के नाम पर किया गया, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने प्राचीन काल में भारत का दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री यात्रा किया था। नेक्स्ट है पनडुब्बी INS सिंधु घोष। 19 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना के अपनी श्रेणी की प्रमुख पनडुब्बी INS सिंधु घोष को राष्ट्रीय की 40 वर्षों की गौरतलब सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS सिंधु घोष को नौसेना था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर 2025 को देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को यह दिवस प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसके तहत कृषि भारत में किसान के कल्याण के लिए प्रमुख योजना इस प्रकार है। कृषि और संरचना कोड 2020 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019,
फसल बीमा योजना 2016, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में चालू किया था। नेक्स्ट पीवी सिंधु 25 दिसंबर 2025 को 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को वर्ष 2016 से 26 से 29 तक कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर इंडोनेशिया की ग्रेटलिसा पोली का स्थान ग्रहण करेगी। नेक्स्ट है किलम्बरी प्रतिक्रिया। किलम्बरी प्रतिक्रिया को पूर्ण बैठक में भारत के 1 जनवरी 2026 के से इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पहल का अध्यक्ष चुना गया है। किलम्बरी प्रतिक्रिया एक त्रिपक्षीय पहल है जिसमें सरकार, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज शामिल है। उसका उद्देश्य कच्चे हीरों के व्यापार को रोकना है। ऐसे कच्चे हीरे जिनका उपयोग विद्रोही समूह या उसके सहयोग वैध सरकारों को कमजोर करने वाले संघर्ष के वित्त पोषण में करते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में परिभाषित है। यह तीसरा बार होगा जब भारत की किम्बर्ली प्रक्रिया को अध्यक्षता सौंपी गई है। किम्बर्ली प्रक्रिया 1 जनवरी 2003 से प्रभावी हुआ था। समय के साथ कच्चे हीरो के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी तंत्र बन चुका है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथोपिया यात्रा 16 से 17 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी का इथोपिया यात्रा हुआ। दिसंबर में प्रधानमंत्री इथोपिया में पहली द्विपक्षीय यात्रा की है। नेक्स्ट, वार्ता के बीच में दोनों में 8 समझौते ज्ञापन किए गए थे। नेक्स्ट, भारत डिजिटल साइक्लोन 2025 18 से 30 दिसंबर 2025 के मध्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 का दूसरा संस्करण अबू धाबी यूएई में किया गया है। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2025 को देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया है। यह दिवस वीर साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति में मनाया गया है। उल्लेखनीय है कि 26 दिसंबर 1705 में दोनों साहिबजादा को इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण औरंगजेब के आदेश पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। ये साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। वीर बाल दिवस मनाया था 26 दिसंबर 2025 को मनाया गया। 26 दिसंबर 1705 को ऐसा किया गया था। नेक्स्ट, भारत और ओमान 17 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान की यात्रा कर रहे हैं। फरवरी 2018 को अपनी पिछली यात्रा के बाद प्रधानमंत्री का ओमान का दूसरा यात्रा है। नेक्स्ट, 18 दिसंबर 2025 को भारत और ओमान के व्यापक आर्थिक साझेदारी हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, मूर्तिकार रामवंशी सुतार 18 दिसंबर 2025 को भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंशी सुतार का निधन हो गया। उनका जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुले जिला गंडूर गांव में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कृति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की है। वर्ष 2016 में पद्म भूषण, वर्ष 1999 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में महाराष्ट्र भूषण तथा 2016 में टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूर्तिकार रामवंशी तुषार थे, जिनका निधन 18 दिसंबर को हो गया। नेक्स्ट है राज्य लोक कल्याण आयोग के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 है। 19 से 20 दिसंबर 2025 के मध्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस सम्मेलन के सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाले चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 2025 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दिवस गोवा के पुर्तगाली शासन के मुक्त कराने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में मनाया गया था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन के लगभग 450 वर्षों के बाद मुक्त कराया था। उल्लेखनीय कि मई 1987 को गोवा भारत पर बना था। उल्लेखनीय कि मई 1987 में गोवा भारत का एक राज्य बना था। याद हो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों ने पुर्तगाली के सर्वप्रथम वर्ष 1498 आए थे और भारत में सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के पहले जैन जेट डाकघर बना है। 17 दिसंबर 2025 को डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता, कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एम्स विजयपुर के
जम्मू कश्मीर के पहले जैन जेट डाकघर का उद्घाटन किया है? यह डाकघर एम्स विजयपुर परिसर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी 17 दिसंबर 2025 को विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा जारी वर्ष 2025 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगातार तीसरे वर्ष डोपिंग मामले में दुनिया भर में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद कुश्ती, मुक्केबाजी और पावरलिफ्टिंग जैसे खेल हैं इसमें आते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली बड़े पैमाने पर बैटरी लेथ ग्रेड लिथियम रिफाइनरी 15 दिसंबर 2025 को सेंगरिन कैरिलियन कंपनी और हैदराबाद स्थित अल्टीमेटम ने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की सबसे बड़ी पैमाने पर बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट है DSA-20 26 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना के कोच्चि स्थित नौसेना बेस में आयोजित एक गरिमीय समारोह के दौरान 5 गोतेखोरी सहायक जहाजों में पहले पोत DS औपचारिक रूप से नौसेना में कमीशन किया गया। यह जहाज मेटर्स टिडागल रेस सिस्टम लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट है लोसार महोत्सव दिसंबर 2025 को लद्दाख में पारंपरिक लोसार महोत्सव मनाया गया। लोसार का बौद्धिक समुदाय के एक नए वर्ष की शुरुआत के लिए मनाया गया। नेक्स्ट है शहीद यादव दिसंबर 2025 में शहीद यादव भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पास आउट होने वाले पहले महिला अधिकारी बनी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले 23 वर्षीय शहीद यादव IMA की 157वीं पोस्टिंग आउट परेड में हिस्सा लिया था और लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था। नेक्स्ट 28वां दिव्य कला मेला 2025 इस मेले का डिवीजन हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है पेशा महोत्सव 2025 23 से 24 दिसंबर 25 के मध्य पेशा महोत्सव 2025 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। पंचायती राज और जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसे मनाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्रोक अमेरिका सेंट्रल कमांड ने सीरिया में खिलाफ ISIS के खिलाफ में ऑपरेशन हैवलॉक स्ट्राइक शुरू किया था। नेक्स्ट गोपीनाथ बारदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल विकास के साथ विरासत की अवधारणा को साकार करता है। यह भारत का पहला कृत्रिम थीम आधारित एयरपोर्ट टर्मिनल है जो बांस के बाग की थीम पर बनाया गया है। नेक्स्ट भारत और नीदरलैंड दिसंबर 2025 के मध्य भारत और नीदरलैंड गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर के सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन किए गए हैं। नेक्स्ट अमरावती परिसर में आंध्र प्रदेश के पहले जनरेशन जेड परिवर्तित परिसर डाकघर 20 दिसंबर 2025 को ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री पेंसिंग चंद्रशेखर ने अमरावती परिसर के आंध्र प्रदेश में पहले जनरेशन जेड परिवर्तित परिसर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है जेरेड आइकोरमैन का नासा 15वें प्रशंसक के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र विज्ञान 24 से 26 दिसंबर 2025 तक छठा अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र विज्ञान कॉन्फ्रेंस नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL पूषा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट छठे अंतर्राष्ट्रीय सदस्य विज्ञान कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय था स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण हेतु शास्त्र विज्ञान का पुनर्अवलोकन करना। नेक्स्ट न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत में 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पदक की शपथ दिलाई है। वह हिंदी में शपथ लेने वाले देश के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं सूर्यकांत वर्मा। नेक्स्ट वर्ष 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश का न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति किया गया था। उन्होंने VR गवई का स्थान लिया है। इस पद पर वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। वह 2027 तक रहेंगे। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 18 नवंबर 2025 को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट इंटरनेशनल एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी किया गया। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 3 स्थान में रखें डेनमार्क के सूचकांक चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है भारत का स्थान 23वां है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति निस्तारीकरण और विकास 2024 है।
नवंबर 2025 में चिली के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचलेट जोरिया को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 24 प्रदान किया गया है। उन्हें दुनिया भर के महिला और पुरुष के लिए कठिन परिस्थितियों और शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास के लिए योगदान दिए गए योगदान पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार वर्ष 1986 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है ऑक्सीडेंस 2025 है। नवंबर 2025 में भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त नौसैन्य अभ्यास ओडिडेक्स 2025 से उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया गया है ओडिडेक्स का। नेक्स्ट है भारत का स्काउट एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जमबोरी 2025 में 23 से 29 नवंबर 2025 तक भारत स्काउट गाइड 19वां राष्ट्रीय जमबोरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम 4.0 2 से 10 दिसंबर 2025 तक काशी तमिल संगम 4.0 का चौथा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी मद्रास और बीचू वाराणसी में समन्वय से किया गया। यह दो प्राचीन परंपराओं को पुनः जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सेतु के रूप में उभरा है। इसका आयोजन वर्ष 2022 में किया जाएगा। नेक्स्ट संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया है। इस वर्ष समारोह का विषय था हमारा संविधान हमारा अभियान स्वाभिमान। मुख्य समारोह नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। उल्लेखनीय कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा किया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था इसलिए, जबकि 26 जनवरी 2050 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। यह दिवस संविधान निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार प्रकट करने के लिए शामिल किया गया मूल्यों लोगों की जागरूकता के लिए किया गया। नेक्स्ट है सैन्य अभ्यास जस्टिस मिशन 2025 दिसंबर 2025 में चीन द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास जस्टिस मिशन 2025 का आयोजन ताइवान द्वीप के आसपास में किया गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, रॉकेट बलों के साथ मिलकर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क 8 से 10 दिसंबर 2025 तक क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तहत पहला फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। क्वाड साझेदारी देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त अमेरिका ने गुआम स्ट्रेंथ एयर बेस फोर्स बेस मिसाइल का योगदान किया गया है। नेक्स्ट है उद्देश्य जान बचाना, पुनर्वास प्रयास सशक्त करना और क्षेत्रीय सहयोग को साझेदारी को सहयोग देना है। नेक्स्ट है खालिदा जिया 30 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति 30 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश के नेशनल पार्टी बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया का निधन हो गया है। वे 80 वर्ष की थी। वे दशकों तक बांग्लादेश के राजनीतिक के अत्यधिक प्रभावशाली हस्तियों में से एक रही। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वह बांग्लादेश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। नेक्स्ट है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 30 दिसंबर 2025 को कथाकार मैत्री पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया। नेक्स्ट है आरपीआरआई 2025 दिसंबर 2025 के भारतीय तटरक्षक बल में मुंबई क्षेत्रीय प्रक्रिया अभ्यास आरपीआई का आयोजन किया गया। इसे समुद्र में तेल प्रदूषण को निपटने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पुरस्कार विजेता में दिया गया है वयम प्रिया कोयम्बटूर तमिलनाडु के हैं, वीरता के लिए दिया गया इन्हें। और वयम प्रिया कलमेश कुमार को कैमूर बिहार के हैं, कमलेश कुमार मरनो उपरांत दिया गया। मोहम्मद सदीन को अजय पाल को कला संस्कृति में मिजोरम के सुमन कुमार को दिया है। पर्यावरण में सामाजिक विज्ञान प्रौद्योगिकी में दिया। स्पोर्ट खेल में शिवानी हुमरू छपरा आंध्र प्रदेश के सूर्य सिंह, समस्तीपुर बिहार के वैभव सूर्यवंशी को दिया गया स्पोर्ट के लिए बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। योग्यता मांडवी गोंडब छत्तीसगढ़ के हैं, वांका लक्ष्मी गुजरात की है। नेक्स्ट ज्योति सिरसा हरियाणा की है। नेक्स्ट इंडिगो उड़ान में परिचालन के बाधाओं पर जांच 26 दिसंबर 2025 को इंडिगो उड़ान में परिचालन के बाधाओं पर जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी गई है। इस समिति की अध्यक्षता नागर विमानन महानिदेशक के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्राह्मणन ने किया है। देश के बड़े पैमाने पर उड़ानों में व्यवधान के कारण व्यापक समीक्षा और आकलन के लिए 5 दिसंबर 2025 को इस समिति का गठन किया गया। डीजीसी ने इंडिगो के मानव संसाधन नियोजन तैयार के आकलन करने के लिए किया गया। यह समिति व्यापक परिचालन प्रावधान के कारण पहचान करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है महानिदेशक की समिति के परिचालन ठप होने के परियोजना योजनागत विफलताओं का जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के निर्देशन दिए गए हैं। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल K4
23 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना की सामरिक बल कमान द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, यह लगभग 35 किलोमीटर तक मार कर सकता है। आईसिन अरिहंत लगभग 6000 टन वजनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है, जिसे अगस्त 2024 में सशस्त्र बलों में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सोमालीलैंड। 26 दिसंबर 2025 को इजराइल सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप से औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश बन गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद लुआरी को आपसी मान्यता की घोषणा का हस्ताक्षर किया, जिसमें कृषि स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए सोमालीलैंड के लिए किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सोमालीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात और ताइवान के साथ संबंध विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एम मोहम्मद मुश्ताक। 4 दिसंबर 2026 को न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, विश्व खेल शिखर 2025 है। 29 से 30 दिसंबर 2025 को विश्व खेल शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से दुनिया को एकजुट करना। नेक्स्ट, जोहरीन अमदानी। 1 जनवरी 2026 को भारतीय मूल के जोहरीन अमदानी न्यूयॉर्क शहर में मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। वे अमेरिका के सबसे बड़े शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। नेक्स्ट है काम्या कृतियान। दिसंबर 2025 में काम्या कृतियान ने स्काइंग करते हुए दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी कम उम्र की महिला बनी है, काम्या कृतियान। नेक्स्ट, भारत इंटरफेस फॉर मनी। 30 दिसंबर 2025 को भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप को 9वीं वर्षगांठ मनाई गई। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 30 दिसंबर 2016 को इस ऐप का शुरुआत किया था। नेक्स्ट, पारंपरिक डाक सेवा। दिसंबर 2025 में डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने का विश्व का पहला देश बन गया, डेनमार्क डाक सेवा को। नेक्स्ट, चंद्रमा पर एक ऊर्जा स्टेशन। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉक कॉमर्स ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना की घोषणा किया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट, अटल कैटरिंग योजना। 25 दिसंबर 2025 को दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 101वीं की जयंती पर अटल कैटरिंग शुभारंभ योजना किया गया। नेक्स्ट, अलकनंदा। दिसंबर 2025 में पुणे स्थित राष्ट्रीय रेडियो खगोल केंद्र का विशाल कॉम्प्लेक्स खोजा गया है। नेक्स्ट है इस आकाशवाणी का नाम हिमालय अलकनंदा का नाम पर रखा गया है, जिसे मंदाकिनी नदी के वाहन माना जाता है। यह आकाश गंगा के एक दुरस्थ वाहन के नाम से निर्मित की गई है। नेक्स्ट, हैदराबाद के विभिन्न सड़कों के नाम। दिसंबर 2025 में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के विभिन्न सड़कों का नाम बदलकर मशहूर हस्तियों की कंपनियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप, रतन टाटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो जैसे नाम शामिल हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार विप्रो जंक्शन और माइक्रोसॉफ्ट रोड जैसे नाम भी प्रस्तावित किए गए, जिसके तात्कालिक उपस्थिति उद्योग आधारित किए गए। तेलंगाना सरकार ने अनुसार प्रतीकात्मक नाम हैदराबाद की वैश्विक पहचान और निवेशक आकर्षण को वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है जेवलिन मिसाइल और माइक्रोशिप प्रोजेक्टेबल। नवंबर 2025 में अमेरिका के जेवलिन मिसाइल और बिक्री की मंजूरी की गई है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच अमेरिका एलपीजी आयात के दीर्घकालीन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड 1। दिसंबर 2025 विश्व का स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार मोटापे को एक दीर्घकालीन पुनरावर्ती बीमारी मानते हुए इसके उपचार के लिए GPG1 दवाओं के उपयोग को गाइडलाइन जारी किया है। GPG1 दवाई वजन बढ़ाने तथा ब्लड शुगर नियंत्रण और हृदय गुर्दा जोखिम कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी गोलघर। अच्छा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार मोटापे को दीर्घकालीन पुनरावर्ती बीमारी मानते हुए इसके उपचार में GLP ग्लूकोन लाइक पेप्टाइड 1 दवाओं का उपयोग गाइडलाइन जारी किया है। सितंबर 2025 में WHO ने GLP-1 दवाओं को टाइप 2 डायबिटीज के उच्च जोखिम वाले समूह में प्रतिबंधन शामिल किया गया था। इस गाइडलाइन में गर्भवती महिलाओं को GLP-1 दवाओं का उपयोग की अनुमति नहीं है। GLP-1 दवाएं लेने वाले आहार व्यायाम आधारित है। इंटरवेस से ला दी गई है। GLP-1 थेरेपी नामक उपचार श्रृंखला पर केंद्रित है। इसमें लाइग्रोस्लाइड, सेमीग्लुटाइड और इंट्रिप्लाइड जैसी दवाई शामिल है। GLP दवा वजन बढ़ाने, ब्लड शुगर नियंत्रित, हृदय गुर्दा जोखिम कम करने में मददगार होती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी गोलाकार भूल भुलैया। हाल ही में पुरातत्वविदों ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बोरामानी घास के मैदान में स्थित भारत की सबसे बड़ी गोलाकार भूल भुलैया का पता लगाया है।
नेक्स्ट है हेल्सी रोड्रिग्ज़ वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है। डेल्सी रोड्रिग्ज़ जनवरी 2026 में डेल्सी रोड्रिग्ज़ वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। वेनेजुला के सर्वोच्च न्यायालय के उन्हें पद संभालने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद किया गया है, जिन्हें हाल ही में अमेरिका की सेना से हिरासत में लिया गया है। डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है। जनवरी 26 में डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वेनेजुला के सर्वोच्च न्यायालय के उन्हें पद संभालने का आदेश दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यह निर्णय निकोला मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हाल ही में अमेरिका सेना के हिरासत में ले लिया था, इसलिए हुआ है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जनवरी 2026।